नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। के अपमान से गरमाई राजनीति, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया अपमान का आरोप। आरिफ मसूद बोले, विश्वास सारंग का इतिहास जानेंगे। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग के तीखे तेवर, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को घेरा। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा को बताया था चंदा यात्रा। गोवर्धन पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्यवाही, लूट और चोरी की घटनाओं का किया खुलासा। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मध्य प्रदेश के 2 स्थानों पर हुए तिरंगे के अपमान को लेकर अब राजनीति गरमाने लगी है। हाल ही में भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने प्रदेश सरकार पर तिरंगे के अपमान का आरोप लगाते हुए राजधानी के मिंटो हॉल में मौजूद गांधी प्रतिमा के समक्ष सांकेतिक मौन धरना दिया। आरिफ मसूद की माने तो भाजपा के मुख्य कार्यालय में तिरंगा नीचे और पार्टी का झंडा ऊपर देखने को मिला, जो सीधे सीधे तिरंगे और देश का अपमान है। वहीं मसूद ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के भी एक बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विश्वास सारंग क्या इतिहास जानेंगे और क्या हमें आजादी का पाठ पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि जिनके खुद की पार्टी के नेता जंगे आजादी का मैदान छोड़कर भाग गए थे, वो क्या कुछ बताएंगे। सुनिए उनका यह बयान। से कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक जगह नहीं, दो जगह, एक भाजपा मुख्य कार्यालय में भी हुआ, एक तो सोशल मीडिया पे चल गया। भाजपा मुख्य कार्यालय दीनदयाल परिसर में भी इसी तरह का झंडे का मैंने अभी विजुअल डाला, जिसमें तिरंगा नीचे है, भाजपा का झंडा ऊपर है। ये सीधा सीधा देश और तिरंगे का अपमान है। और उम्मीद थी कि कल सोशल मीडिया पे आने के बाद पूरी ताकत से मुझे ये लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान और जेपी नड्डा साहब का बयान आएगा और वो उस पर अपनी गलती का इजहार करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को या करने वाले आयोजन करने वालों को कहेंगे कि ये गलत कृत्य, ऐसा नहीं होना चाहिए और हमको अफसोस है। लेकिन बजाय उसके हठधर्मी हैं, कल से आज तक कोई बयान नहीं आता, तो ये एक निंदा का विषय। इसलिए हम लोग आज सांकेतिक मौन पे यहाँ बैठेंगे गांधी जी की प्रतिमा पे और देश को संदेश देंगे कि जिस तरह बापू गांधी ने, अम्बेडकर जी ने, मौलाना आज़ाद ने और जंग आज़ादी के शहीदों ने जान की कुर्बानी लगाकर इस तिरंगे की मान, सम्मान, आमान के लिए, इस देश की हिफाजत के लिए अपनी जानें दी हैं, उसको बचाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। अरे भाई, मंगलवार को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बात की। इस दौरान मंत्री सारंग से कबाड़ में कोरोना जांच की किट मिलने का सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों के माध्यम से मामला सामने आया है, इसकी जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा को चंदा यात्रा कहने पर सारंग ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को भी आड़े हाथों लिया। सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह उस राजनीति दल के सदस्य हैं जिन्होंने जनता का दोहन किया है, क्योंकि कांग्रेस में भ्रष्टाचार की रीति और नीति है। दिग्विजय सिंह जी हो या कमलनाथ हो या कांग्रेस का और कोई भी नेता हो, उन्हें जनता के आशीर्वाद से कोई लेना देना नहीं है। वो तो उस राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, उसके सदस्य हैं, जिसने सत्ता में आकर केवल जनता का दोहन किया। जनता से आशीर्वाद लेना ये तो उनके कंसेप्ट में कहीं है ही नहीं। नेहरू परिवार हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो, किसी भी पद पर बैठने के बाद वो केवल ऐशो आराम की चिंता करता है। अपने ऐशो आराम, अपनी विलासिता, अपने लिए भ्रष्टाचार करके पैसा कमाना, यही कांग्रेस की रीति और नीति है। मथुरा की गोवर्धन पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए लूट और चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है। पुलिस की माने तो पिछले दिनों हुई चोरी की घटनाओं को लेकर जांच पड़ताल जारी थी। इसी दौरान 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया और उनके पास से लूट में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल, 5 अवैध तमंचे, 13 जिंदा कारतूस, लूटे गए 2 मोबाइल फोन सहित अन्य चोरी किया गया सामान बरामद किया है। अब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेजा है।
जनपद मथुरा के थाना गोवर्धन में 5 तारीख की रात्रि को कुछ लोगों द्वारा एक वैगनर कार व मोबाइल लूट की गई थी। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ दिनों में भी गोवर्धन क्षेत्र में कुछ लूट की घटनाएं प्रकाश में आई थी। इन सभी का संज्ञान लेते हुए एक विशेष टीम को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था। इस घटना का और इससे पहले 2 घटनाओं का सफल अनावरण कर लिया गया है। इस घटना में लूटी गई वैगनर पहले ही पुलिस द्वारा की गई नाकाबंदी में लुटेरों द्वारा छोड़ दी गई थी, वो उसी समय बरामद हो गई थी। वह लूट में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है, साथ में कारतूस बरामद हुए हैं, लूटे गए 2 मोबाइल बरामद हुए हैं, वह कुछ नकदी इनके पास से बरामद हुई है। इन सभी को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और इनसे प्राप्त जानकारियों के आधार पर जनपद में हुई अन्य घटना का भी जल्द ही अनावरण किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा जन आशीर्वाद यात्रा पर गोवर्धन पहुंचे। उन्होंने दान घाटी मंदिर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गिरिराज जी की पूजा अर्चना की। इसके बाद राधा कुंड मार्ग स्थित दिल्ली सेवा सदन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं राज्य मंत्री BL वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर जनता से संपर्क और उनका आशीर्वाद लिया जा रहा है। इसी बीच उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने राम मंदिर निर्माण पर विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा कि विपक्षियों को अब राम जी दिखाई दे रहे हैं। मैं दिल्ली से जैसे निकला हूँ और जिस तरह से लगातार एक्सप्रेस वे पर नोएडा में और 15 वर्ष से करने के बाद आप लोग साथ में रहे हैं, जिस तरह से कार्यकर्ताओं को जनता का हजूम उमड़ा है और आशीर्वाद जनता दे रही है, मुझे लगता है कि मैं सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी ये समर्थन, इतना बड़ा समर्थन जन यात्रा को मिलेगा। और मैं कह सकता हूँ कि ये हमारी जन आशीर्वाद यात्रा सफल है। इस तरीके से विपक्षी भी कई यात्रा और रैलियां कर रहा है, उसका अपना समाजवादी पार्टी अपना, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जब यात्रा हो रही है तो किस तरीके से आने वाले चुनाव में आप देख रहे हैं? देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी में तय कर लिया था जब विपक्ष ने एक तरह से शोर मचा करके पर्चे को बाधा डालने का काम किया। तो सदन में पर्चा आप नहीं होने दोगे, तब माननीय प्रधानमंत्री सोचा कि हम जनता के बीच अपने मंत्रियों को भेजेंगे, जनता का परिचय भी होगा और आशीर्वाद होगा। जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में यह आशीर्वाद यात्रा है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।